हेलो दोस्तों, आज हम 10वीं के प्रश्न वाले 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 में दे रखा है द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना सीखेंगे। किस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालते हैं और ये हमारी जो परीक्षा है उसमें निश्चित ही 2 नंबर या 4 नंबर के अंकों में आता है। तो आइए हम देखते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हल में इसको यानी हल लिखेंगे। आइए देख, इसको पी एक्स लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू है, एक्स वेरिएबल है यानी इसलिए पी ऑफ एक्स लिखते हैं। और इसके बराबर हमारा जो द्विघात समीकरण है उसको लिखेंगे एक्स का वर्ग और माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा समीकरण। अब हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये पी ऑफ एक्स जो दे रखा होता है इसके बराबर हम शून्य रखते हैं, यानी पी ऑफ एक्स बराबर शून्य। अब हमारा पी एक्स का पूरा मान क्या है, ये है। तो इस पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, यानी एक्स का वर्ग माइनस 2x और माइनस 8 बराबर शून्य, ये हमारा हो गया। अब इस समीकरण को हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। इसको गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है कि इसके आगे कोई संख्या नहीं हो तो हम x लगा लेंगे, क्योंकि x वर्ग के साथ जो संख्या होता है उसका गुणा हमें पीछे वाली लास्ट वाली संख्या के साथ कराना होता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 8 गुणा 1 बराबर 8। गुणा करें तो c पद आए और जोड़े घटाए तो b पद आना चाहिए। इस प्रकार हमारा जो ये समीकरण होता है x का वर्ग और प्लस बी है और प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार ये हमारा एक समीकरण का प्रकार होता है द्विघात समीकरण। तो इसमें गुणनखंड में होता है कि अगर गुणनखंड करें तो गुणा करने पर बी पद आए और जोड़े या घटाए तो सी पद आना चाहिए। इस प्रकार के समीकरण, इस संख्या हमें लेना है कि गुणा करे तो सी पद आए और जोड़े घटाए तो बी पद आना चाहिए। तो हमारा सी पद यानी सी के स्थान पे हमारा 8 दे रखा है। तो हमें ऐसी संख्या देखना है कि गुणा करें तो 8 आना चाहिए और जोड़े या घटाए तो बीच वाला बी पद यानी 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें सोचना है कि कौन सी संख्या है ऐसी। तो ऐसी संख्या सोचो दोस्तों, हमारे पास 4 और 2 हो सकता है, यानी 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, यानी 4 और 2 का गुणा करने पर 8 आ गया। अब इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाए तो बीच वाला पद आ जाएगा, यानी 4 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा ये 2 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस पूरे को उठा करके यहाँ बीच वाले में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे x का वर्ग माइनस, इसको पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, यानी 4 माइनस 2। और ये क्योंकि 2 का हमने टुकड़े कर लिए, 2 को इस रूप में लिख लिए, यानी 4 माइनस 2 और x को यहाँ रख देंगे। अब माइनस 8 होगा बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे और ब्रैकेट को खोलने पर ये हमारे 4 पद में हो जाएगा। तो हमें ब्रैकेट खोलना है तो पहले तो माइनस का गुणा 4 में करेंगे तो 4 और x का भी हमें इस प्रकार गुणा करना है। तो x वर्ग माइनस 4x और x का हम 2 में करेंगे और माइनस का करेंगे तो ये प्लस, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। मतलब हमारा 4x में से 2x घटाते हैं तो हमारे वही माइनस के 2x बचते हैं, मतलब इस 2x का टुकड़े यही हो रहा है। अब हमें यहाँ इन 2 पदों को एक साथ रखना है और इन 2 पदों को एक साथ रखना है। अब यहाँ हमें कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ जिसे हम कहते हैं। तो हम देखेंगे इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ कौन सा है, जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में हो, यानी x यहाँ पे भी है और x यहाँ x वर्ग है और यह सिंगल x है। तो हम यहाँ से x तो यहाँ पे x वर्ग था तो x यहाँ बचेगा हमारा और माइनस x यहाँ से कॉमन चला गया तो यह माइनस के 4 बचेंगे। अब हम प्लस लगाएंगे, हमें इसमें से कॉमन करना है। अब इसमें से कॉमन क्या करेंगे, दोनों में जो उपस्थित है, मतलब x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है तो हम x तो कॉमन कर नहीं सकते हैं। हमें ऐसी संख्या कॉमन करना है जो दोनों में उपस्थित हो, मतलब यानी ऐसा टेबल देखेंगे, यानी ऐसा पहाड़ा देखेंगे जो दोनों
संख्या उस पहाड़े में आती हो। तो हम 2 के पहाड़े में 2 भी आते हैं और 8 भी आते हैं, तो हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो यानी यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ सिर्फ x बच रहा है और इस 8 को 2 से काट देंगे तो ये 4 बार जाएगा, बराबर 0। अब हमारा यहाँ हो गया ये और ये दोनों मतलब सेम आ गए, यानी काम इसमें से यहाँ से भी हमें कॉमन कर लेना है, यानी ये 1 बार लिखना है। तो x माइनस 4, अब जो बचा उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ x बच रहा है और प्लस 2 बच रहा है, बराबर 0। अब हमारे दोनों पद आ गए, दोनों के बराबर हम 0 ले लेंगे। x माइनस 4 बराबर भी 0 रख लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। और इधर भी हम x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 रख लेंगे। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी 4 का पक्षांतर करना है, 4 को 0 की साइड ले जाना है। तो यहाँ x बराबर 4 हमारा 0 की साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस के 4 आ गया। और यहाँ से 2 को काम पक्षांतर करना है, 0 की साइड ले जाना है, तो x बराबर ये माइनस के 2 आ जाएंगे, यानी x की एक वैल्यू ये आ गई और x की एक वैल्यू आ गई, यानी x के हमारे जो शून्यंक थे हमारे ये आ गए, दोनों शून्यंक हमने निकाल लिए। तो x के हमारे दोनों ही शून्यंक हमने ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो यही हमारे आंसर है। तो आशा है कि आपने शून्यंक निकालना सीख लिया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।